आज जो 13 फरवरी से मोर्चा चल रहा, दोनों फोरम का, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से, और 301 दिन इधर हो गए मोर्चे को, और 14 दिन हो गए खनौरी बॉर्डर पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमर अनशन को। जो कल हमने देखा, अभी सरकार अपने तरफ से दावा कर रही है, अभी हम संयम रख रहे हैं, लेकिन जो रेशम सिंह बठिंडा के थे, कल पीजीआई में गए, उनके सर से रबड़ की गोलियां निकली हैं। कल पीजीआई से जब वो उधर उसको अच्छा करके गोली निकालने के बाद मेरे ख्याल राजपुरा में पहुंचे वो, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। और 3 जो हमारे किसान लीडर हैं, दिलबाग सिंह जी, जरनैल सिंह लंग जी और मेजर सिंह कसेल तारन तारन, ये रेफर हुए हैं अभी पटियाला के लिए। और कुछ अभी किसान हमारे राजपुरा में 7 किसान थे जो कल जख्मी हुए। लिस्ट में हम 6 बोल रहे थे, 7 किसान थे। तो जिस तरह से जहरीली गैसों का प्रयोग किया जा रहा, जो प्रयोग ये कह रहे हैं जहरीली गैसों का, उस पे ही लिखा हुआ कि ये आम भीड़ पर इस्तेमाल करना वर्जित है। तो ये इंटरनेशनल कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं। जनतक मूवमेंट के ऊपर जिस तरह का जबर कर रहे हैं ये लोग, ये जनेवा संधि के अनुसार उचित नहीं है। मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार, भारत का संविधान उन्हें इस तरह का जबर ढाने की इजाज़त नहीं देता है। एक तो सरकार जो ये दावे कर रहे भी हम संयम रख रहे हैं, वो संयम नहीं रखा जा रहा। हम अपनी ओर से, आपने कल देखा कितना पीसफुली, कितना डिसिप्लिन हमने रखा, और हमारी ओर से आगे बेशक अर्धसैनिक फोर्स हैं, पुलिस वाले, हमें लगता है ये हमारे ही घरों से हैं, और हमारा प्रयास होता भी किसी पुलिसकर्मी अथवा अर्धसैनिक को कोई इस तरह का आंच ना आए। और हमारे किसान खुद तो सरकार का जबर सहते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जबर नहीं करते हैं। जो कल हरियाणा के एसपी और डीसी आए थे, उनसे दोनों मोर्चों ने कल जो वार्ता राजपुरा में की है, हमने सारी बातें उनके सामने रखी कि आपके अधिकारी किस तरह से हमें गालियां देते हैं, आपके अधिकारी माँ बहन की गालियां देते हैं, आपके लोग मीडिया को खालिस्तानी बोलते, जबकि यहाँ बड़ी तादाद में नेशनल मीडिया बैठा हुआ है, और ये भी बोलते हैं भी हमारी और मूवी क्यों की है, ये आपके जमाई आ रहे हैं, इनके ऊपर मूवी क्यों नहीं करते। तो इस तरह की बातें भी हमें जो आपत्तिजनक बातें जो मीडिया के पर्सन को बोलते हुए अधिकारी नजर आए हैं, तो हमने ये सब बातें उनके समक्ष रखी है। वो कहते हैं हम इन बातों का नोटिस लेंगे, लेते नहीं लेते उनकी मर्जी है। एक तो हमने बोला भाई आप हमें दिल्ली जाने दीजिए। उनका कहना था कि आगे जाके ऐसी समस्या आ सकती है जैसी यहाँ। हमने कहा नहीं, अगर सरकार किसान आंदोलन के नेताओं से मिले और वहाँ मोर्चा भी लग सकता है और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रंग से चालू रखी जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अब यहाँ से बढ़ने नहीं देना। जो भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ट्रैफिक वहाँ अवरुद्ध हो जाएगी, इस तरह का मोर्चों का कोई भी इरादा नहीं है, तो इसका हल निकाला जा सकता है। अगर सरकार को ये भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो सरकार वार्ता करे। इस बात पे उन्होंने कहा भी हम इसीलिए आए हैं कि हमारी उस दिन भी आपने जो मांग पत्र भेजा, मैं उनका कहना था भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला गया, कहा गया, और हमारी कोशिश जारी है। उनका अपनी ओर से दावा था भी हमें आशा है हम बातचीत का रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कल आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हरियाणा में,
तो सारे ऑफिसर भेजिए, हमें आज का समय दे दीजिए। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी अगर हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर लगातार 301 दिन से किसान, खेत मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। शहीद शुभकर्ण जी भी हरियाणा के पुलिस कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शहीद किया गया। 433-35 किसान पहले थे, अब 15-20 की लिस्ट पहले है, 6-7 की, तो अब 26-27 में और डाल लीजिए। 450 से प्लस किसान जख्मी हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी यही दावे करेंगे आके भी हम 24 फसलें खरीद रहे हैं? ये असत्य है। हरियाणा में भी 24 फसलें खरीदी नहीं जा रही हैं। या फिर वो ये दावे करेंगे कि हम लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं, इसलिए हमारे विकास को देश सही मान ले, या फिर गरीबी रेखा में हमारा इंडेक्स कहां पर है, या फिर जो अमेरिका की मानवाधिकार की संस्थाएं बोल रही हैं कि भारत में जो अकलियतें हैं उनकी, जो लोगों की धार्मिक आज़ादी का सवाल उठा रहे हैं, या उनके ऊपर ध्यान देंगे? या जो उनकी रिपोर्टें भी एक किसान एक दिन में 27 रुपए में गुजारा कर रहा है, उसके ऊपर कुछ बात रखेंगे? 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज 5 किलो देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं बोलता हूं, चाहे इंडिया गठजोड़ की सरकारें हो, वहां पर भी किसान मजदूर खुश नहीं है। चाहे सत्ता में बैठी भाजपा, उनका गठजोड़ हो, उनके वहां पर भी लोग जो रह रहे हैं वो भी उनसे खुश नहीं है। किसान और खेत मजदूर के अलग मुद्दे हैं, देश में युवाओं के अलग मुद्दे। बेरोजगारी से देश जूझ रहा है, महंगाई से देश जूझ रहा है। ये सब का भार हमारे किसान मजदूर पर पड़ता है। जब हम बड़ी आबादी, अगर रोजगार नहीं है तो हमारा जुआ भी खाली हाथ है, तो उसका बोझ खेती पर ही पड़ता है।